Good morning, students. This is गणित संगम यूट्यूब चैनल। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है, नमस्कार है। इस चैनल पे हम लोग अब इसके पहले वाले लेक्चर में 6.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिए थे विद कंसेप्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो लेकिन इस सॉल्यूशन में करने से पहले आपको पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ा जानना होगा कि when two lines are parallel to each other and एक ट्रांसवर्सल उसको काटता है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है कि अल्टरनेट क्या है, एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है, को इंटीरियर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वर्टिकली अपोजिट क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट हो गया इस चैप्टर का। तो आप देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि जैसे सोचिए कि देखिए टू स्ट्रेट लाइन्स है ए बी और सी डी, दोनों पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल टी इसको काट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान क्या देखिए, लेट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स। लिसन, let AB and CD are two parallel lines and T is a transversal cut पॉइंट M और N। मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे काट रहा है, उसका वैल्यू M है और N पे काट रहा है। तो जो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, उसी का रिजल्ट देखना होगा। ये तो आप जानते हैं कि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल काट रहा है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 1 और 5 बराबर होगा। फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। फिगर में देखिए कि एंगल 4 कौन है, एंगल 8 कौन है। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर फिगर में देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इतना इक्वल होता है। क्यों? ये सब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब आप जानिएगा प्लेस तभी तो कि किसको कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया। तो और जानिए आप इसमें कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब आप ये भी देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये भी अल्टरनेट है लेकिन एक्सटीरियर है, बाहर का है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। देखिए अल्टरनेट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी बराबर होते हैं। अब आप जानिएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। वाई? ऑल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट यानी आमने सामने के कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये सब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और भी चीज जानिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। देख लीजिए आप क्या क्या देख लिया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग देखा, अल्टरनेट देखा, वर्टिकली देखा,
अल्टरनेट एंगल देखा, ये सब आपको ये कंसेप्ट होता है कब, जब आपका ए बी पैरेलल होगा सी डी का और ये ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है कोई पॉइंट पे। ये क्या हो जाएगा, इतना रिजल्ट्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्लेस कौन कौन है, अल्टरनेट इंटीरियर से कैसे बराबर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर से कैसे बराबर हो गया, वर्टिकली से कैसे बराबर हो गया, ये जानना बहुत जरूरी। लीनियर पेयर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि लीनियर पेयर कौन है इसमें, ये सब लीनियर पेयर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, 6 और 5 180 डिग्री होगा, 7 प्लस 8 180 डिग्री होगा। ये और ये लीनियर पेयर है, ये और ये लीनियर पेयर है, दोनों मिलाकर 180 होता है, सब लीनियर पेयर है। सब क्या है, लीनियर पेयर है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 है, ये सब लीनियर पेयर है। अभी और भी है, बहुत सारा है, बहुत सारा लीनियर पेयर हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसका, इस चैप्टर का। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बेस यही होगा, आपको इसी के सहारे जो वैल्यू निकालना है वो दिखाना होगा। थोड़ा और भी आपको जानना है कि अगर कोई लाइन ए बी और सी डी, वो कहेगा कि प्रूव दैट कि ए बी पैरेलल सी डी, तब आप कैसे दिखाएंगे कि दो लाइन पैरेलल कब होगा, इसके लिए भी कंडीशंस है। आप इसको पहले नोट कर लें, मेरे साथ कॉपी और पेन को साथ रखें, नोट करते जाएं इसको, आपको नोट कर लेना है इसको और कंसेप्ट को क्लियर करना है। थोड़ा सा कंसेप्ट हम आपको और बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमने बताया था कि और दो लाइन को पैरेलल करने के लिए कंडीशंस फॉर और पैरेलल लाइंस, माने किसी को पैरेलल अगर प्रूफ करना है तो क्या करना हो। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर उसका ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल अगर कोई इक्वल है तो तब आप लिख सकते हैं कि पैरेलल लिख सकते, तब हो सकता है कि, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, सम ऑफ द को इंटीरियर यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, अगर दो इंटीरियर एंगल मिलाकर के 180 आता है तब भी ये पैरेलल हो जाएगा। ऐसे मोस्टली पैरेलल के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही देखा जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप देख सकते हैं कि इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर ये तीनों कंडीशन में कोई फॉलो कर रहा है तो आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि ए बी पैरेलल सी डी लिख दीजिएगा। यानी किसी को पैरेलल होने के लिए कंडीशन का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि किसी को पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या क्या जानना होगा। हम समझते हैं कि ये जो भी कंसेप्ट हमने बताया था आपको क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे आ रहे हैं, आप तब तक आप कंसेप्ट को नोट कर ले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 लिखा हुआ है कि इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सो उसके बाद दिखाना है कि ए बी पैरेलल सी डी, वही कंडीशन फॉर बीइंग पैरेलल लाइंस के लिए। सबसे पहले देखिए ये फिगर भी आपको दिया हुआ था, इसमें कुछ करना नहीं, फिगर को देखकर फिगर से समझिए कितना आसान है। ये और ये वर्टिकली है तो वाई कितना होगा, 130 हो जाएगा, और ये अल्टरनेट ये भी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब आप देखिए कि 50 प्लस एक्स क्या होगा, लीनियर पेयर से 180 एक्स बराबर क्या होगा, 130, 130 बराबर 130, पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल से प्रूव्ड हो गया। कितना सिंपल वे में हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि 130 इज इक्वल टू वाई, क्यों हुआ वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, देयरफॉर वाई का वैल्यू आप कितना ले आए, 130 ले आए। अब आप देखिएगा कि ये और ये क्या है, लीनियर पेयर हो जाएगा।
50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लाया? लीनियर पेयर से लाया। एक्स क्या हो जाएगा? 130 हो गया। देखिए एक्स 130 हो गया, वाई भी 130 और एक्स भी 130, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। These are pair of alternate interior angle. These are alternate इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी 130, ये भी 130। हमने बताया था कि जब दो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो ए बी पैरेलल क्या हो गया? सीडी हो गया। देयरफॉर ए बी पैरेलल सीडी। पैरेलल होने के लिए तो पहला कंडीशन यही है कि आपको ये दोनों पैरेलल हो जाना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट एंगल दोनों अगर बराबर है तो ए बी पैरेलल सीडी हो गया। देखिए कितना आसान हो गया। ये 130, ये भी 130, तो ए बी पैरेलल सीडी, यही तो प्रूफ करना था और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। वाई का हम लोग आंसर ले आए, एक्स का भी ले आए और पैरेलल भी प्रूफ कर दिए। पूरा फिगर को ध्यान से देखिए, आप ये किए क्या, दिया हुआ क्या था, कंसेप्ट कैसा था, इसके बाद आप उसको फॉलो करिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था कि ए बी पैरेलल स्टडी, ए बी पैरेलल स्टडी हमने दिया हुआ है फिगर में, और सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है। एक ट्रांसवर्सल है जो काट रहा है, 3 पॉइंट पे काट रहा है। ट्रांसवर्सल का नाम दे सकते हैं आप अपने मन से, पी क्यू ले लीजिए। जहाँ 3 पॉइंट पे काट रहा है उसका आर एस टी रख दीजिए तीनों पॉइंट पे। जरूरी भी नहीं है, रख भी सकते हैं, कोई नहीं भी रख सकते हैं। आपको बाई रेशियो जेड दिया हुआ है 3:7, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, कब? जब सीडी पैरेलल है ईएफ का, लिखा हुआ ही है सीडी पैरेलल ईएफ है। यहाँ नहीं कुछ है तो इसको क्या आप मान लीजिए? एंगल 1 मान लीजिए। यानी जब सीडी पैरेलल ईएफ है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल जेड। एंगल 1 इज इक्वल टू जेड। कैसा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 1 जेड के बराबर है। अब आप जानते हैं कि ये और ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर। पाई प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से। ध्यान से देखिए, एंगल 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 180 माइनस वाई। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। एंगल 1 ले आए कितना? 180 माइनस वाई। देखिए एंगल 1 किसके बराबर है? जेड के बराबर है ना। और इसे हम लोग क्या लाएंगे? अब दिखाना हम लोग चाहेंगे कि ये एंगल, आप देखिए कि दिया हुआ क्या है? बाई रेशियो जेड, यानी बाई की जगह पर ये है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल जेड। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट है, अल्टरनेट ऊपर लिख ही चुके हैं। अब रख दीजिए, एंगल 1 का वैल्यू कितना लाए? 180 माइनस वाई इज इक्वल टू एंगल जेड लाए। 180 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड लाए। अब 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड हो जाएगा। वाई उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 180 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना मान लीजिए? 3x। लेट वाई इज इक्वल टू 3x और जेड इज इक्वल टू 7x। अब रखिए आप 3x प्लस 7x कितना होगा? 180 इज इक्वल टू 10x। x इज इक्वल टू कितना ला दिया? 18 ला दिया। अब x का वैल्यू पुट कराइए, y इज इक्वल टू 3x है तो 3 इंटू 80 54, और z 7x है, 7 इंटू 18 कितना होगा? 126। आप देखिए आपको जेड भी निकल गया। क्या क्या निकालना था? एक्स निकालना। अब आप देखिए कि चूंकि अगर ए बी पैरेलल सीडी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सीडी दिया हुआ है, ये और ये को इंटीरियर हो जाएगा, मिला के 180 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ से? को इंटीरियर एंगल का सम है। अब आप मान रखिए कितना? एक्स का कितना है वैल्यू निकालना है, वाई का कितना लाए आप? वाई का लाए 54 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 54, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 126। देखिए कितना आसान से निकाल दिए एक्स। सबसे पहले हम क्या किए? 1 इज इक्वल टू जेड ला दिए, 1 इज इक्वल टू जेड ला दिए। कहाँ से? अल्टरनेट से।
1 का वैल्यू हम ले आए हैं, वो इंटीरियर सा था, तो अब y प्लस 1 ये जो है आपको लीनियर पेयर है, y प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री, इससे 1 का वैल्यू हम निकाल दिए। अब 1 बराबर जेड है, 1 का वैल्यू रख दीजिए, जेड का रख दीजिए, माइनस वाई को इधर भेज दीजिए, y प्लस जेड हो गया, y का यहाँ रेशियो दिया हुआ है वाई जेड, तो y का 3x, जेड का 7x, तीनों प्लस कर दीजिए, दोनों को 3x प्लस 7x कितना होगा 10x, x इक्वल टू 18 आ गया। y में रख दीजिए x का वैल्यू, z में रख दीजिए, y z जब निकल गया तो आपको x प्लस y को इंटीरियर हो गया, मिला के 180 डिग्री से आपको x का वैल्यू निकल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझ ही गए होंगे क्या क्या दिया हुआ था, कंसेप्ट के साथ हमने बताया है आपको, बहुत ही सिंपल वे में बनाया है। आप पूरा इसको कंसेप्ट के साथ समझे, नोट करें, मेरे साथ नोट करते चलें, फॉलो करते चलें, और अगला क्वेश्चन हम उतार रहे हैं क्वेश्चन, आप तब तक इसको उतारिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी लिखा हुआ है, यानी पूरा ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल जो है जी उसको काट रहा है। एफ ई परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 यहाँ भी 90 बनाएगा, दोनों 90 होगा, यानी परपेंडिकुलर का मतलब ही होगा एंगल एफ ई डी 90 डिग्री हो गया। जब पैरेलल है तो लिखिएगा कि चूंकि ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ऐसा होगा अल्टरनेट एंगल। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी लिखना होता है ज्योमेट्री में, कैसे लाए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैल्यू जो दिया हुआ रख दी, जी डी का 126 दिया हुआ है, तो ए जी ई इस कितना हो गया 126 हो गया, ए जी आपका निकल गया। क्या निकल गया, ए जी निकल गया। निकालना क्या था आपका, ए जी निकालना था, ए जी निकाल दिए। अब आप इसके आइए, जी ई डी, एंगल जी ई डी कितना दिया हुआ आपको 126 दिया हुआ है। जी डी का मतलब इसमें दो एंगल जुड़ा हुआ है, जी ई एफ और एफ ई डी, जी ई एफ और एफ ई डी, ये दोनों का 126 दिया हुआ है। जी ई एफ तो निकालना है, तो ज्यों का त्यों रखिए, जी ई एफ, और एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है, यहाँ लिख दिए हैं। तो आप देखिए एंगल जी ई एफ क्या हो जाएगा, 126 माइनस 90 36 हो जाएगा। देखिए जी ई एफ भी निकाल दिए, जी ई एफ निकाल दिए, ए जी निकाल दिए। अब आप देखिए कि आपको क्या निकालना है, अब निकालना है एफ जी ई, क्या निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये एंगल निकालना है, तो बहुत इजी निकाल सकते हैं। आप ये भी जानिएगा कि ये दोनों लीनियर पेयर हो जाता है, एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लाया, लीनियर से बहुत तरीका है निकालने का। आपको निकालना है ए जी कितना दिया हुआ है, ए जी लाए हैं आप 126 लाए हैं, एफ जी ई निकालना है, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 126 को उधर भेज दीजिए 54। देखिए एफ जी भी निकल गया, जी एफ भी निकल गया, ए जी भी निकल गया। देखिए कितना सिंपल वे में निकाल दिए हम लोग, कुछ नहीं किए। ये पूरा 126 था, ये 90 था, 126 में 90 जाएगा, 36 आ गया। अब आप ये जानिए कि ये अल्टरनेट है, तो ये एंगल अपने आप बराबर हो गया, ये निकल गया। अब आप ये जानिए कि ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर से कन्वर्सल है, तो मिला के 180 होगा। ये 126 रख देंगे तो एफ जी अपने आप निकल जाएगा 54। देखिए टोटली कंसेप्ट पर आधारित है ज्योमेट्री, इसलिए हम लोग पहले कंसेप्ट ही बता दिए थे कि बिना कंसेप्ट का इसको नहीं बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन को साथ लिख कर चलते हैं और डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया गया उसको भी लेकर चलते हैं, विथ कंस्ट्रक्शन, विथ कंसेप्ट, कहाँ क्यों लिखा उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन देते हैं बगल में, ताकि आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाए, सब समझ में आ जाए। आप इसको नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, तब तक आप नोट करें। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर, इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ कि पी क्यू पैरेलल है एस टी का, और पी क्यू आर 110 दिया हुआ है,
एंड आर एस टी 130 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस। तो देखिए इसके लिए थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में भी आया है इसका। कंस्ट्रक्शन करिए आप, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ड्रा ए पैरेलल लाइन, एस टी के अनुकूल आप एक पैरेलल लाइन खींचिए, पॉइंट आर से होकर जाएगा। ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब ये और ये पैरेलल हो गया। इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, एम एन दे दीजिए, एम एन हो गया। अब आप याद रखिए कि अगर ये और ये पैरेलल है, लिख दीजिए पहले कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एम एन टू एस टी के थ्रू पॉइंट आर, थ्रू पॉइंट आर। अब आप देखिए कि इसको एंगल आप मान लीजिए 1, इसको एंगल मान लीजिए 2, खुद से मान सकते हैं। जब आप देखिए कि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि एस टी पैरेलल है आर एन का, तब क्या होगा, 130 प्लस एंगल 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर of two interior opposite angles। एंगल 1 कितना आ गया, देखिए 50 आ गया। फिर देखिए अगेन पी क्यू पैरेलल है एम आर का, तो ये और ये मिला के 180 डिग्री, 110 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ये भी सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसलिए एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, एंगल 2 क्या हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब आप ये जानिए, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। यानी एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है, क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो आप देखिए स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल 2 प्लस इसका नाम क्या है, क्यू आर एस, और प्लस एंगल 1 कितना, 180 डिग्री। वैल्यू रखिए, 2 का लाए आप 70 लाए, क्यू आर एस निकालना है, 1 का कितना लाए, 1 का लाए 50 डिग्री लाए, 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा, 180 माइनस इसको इधर भेजिए, 120 जोड़ करके उधर भेजिए, तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। यानी क्यू आर एस कितना निकल गया, 60 डिग्री। देखिए आसान से निकाल दिए क्यू आर एस, बहुत ही इजी वे में निकाल दिए। कुछ नहीं किया, सबसे पहले एक पॉइंट आर से होता हुआ एक हमने पैरेलल लाइन खींच दिया है एस टी के समानांतर। ये 130 है तो यहाँ पर कोई एंगल 1 मान लिए तो 50 हो जाएगा, 110 है तो यहाँ 70 हो जाएगा, 70 50 120 हो जाएगा, पूरा 180 होता है, 180 में 120 गया, ये एंगल निकल गया 60 डिग्री। कितना आसान से। लेकिन वो तो हमने ऊपर ऊपर बताया, ये कंसेप्ट के साथ लिखना होता है, ज्योमेट्री को कंसेप्ट के साथ लिखना होता है, तभी आपको मार्किंग होगा। हमने पूरा कंसेप्ट दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको फॉलो करें और इसको नोट करते चलें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर में लिखा हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी और ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है, पी आर डी 127 है, फाइंड एक्स एंड वाई। सबसे पहले आप देखिए क्या कि ए बी पैरेलल सी डी है और क्या है, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल है, पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू एक्स, कैसा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स का वैल्यू कितना, इजी में आपको निकल गया। फिर अगेन आप देखिएगा क्या, ये भी आसान ही निकलेगा कि फिर ए बी पैरेलल सी डी है, ये दिखाना पड़ेगा, और पी आर ट्रांसवर्सल है, पी आर इज
ट्रांसवर्सल है। पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल है। पी आर जब ट्रांसवर्सल है तो आप क्या देखिएगा, ये एंगल और ये पूरा एंगल हो जाएगा अल्टरनेट, यानी एंगल ए पी आर क्या हो जाएगा, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर। यहाँ पर कुछ और दे सकते थे, ए बी पैरेलल सी डी है तो यहाँ पर सी डी दे दीजिए, है ना। तो पी आर डी, एंगल पी आर डी हो गया। ये कैसा एंगल हो गया? अल्टरनेट हो गया। कैसा हो गया? अल्टरनेट एंगल हो गया। तो यहाँ पर ए पी आर में क्या होगा, 50 प्लस वाई है ना, दोनों है ना, तो दोनों को रखिएगा। और पी आर डी में कितना है, 127 है, तो बाई क्या हो जाएगा, 127, 50 को उधर भेज दीजिए, 77 आ गया। 77 है, देखिए बाई का वैल्यू कितना आसान से निकल गया और एक्स का वैल्यू कितना आसान से निकल गया। आप इसको समझिए और नोट करिए, और हम लोग अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं 6 नंबर में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था, हमने फिगर नोट कर दिया है, यहाँ से नॉर्मल खींच दिया है, बी एन और सी एम परपेंडिकुलर होता है। अब इसको आप मान लीजिए कोई वैल्यू दे दीजिए 1 2 और इसको 3 और इसको 4 मान लीजिए। जो जो गिवन है नोट कर लीजिए, गिवन में क्या है, पी क्यू एंड आर एस, PQ and RS are two plane mirrors है, दो प्लेन मिरर्स है। PQ and RS क्या है, दो प्लेन मिरर्स है। R2 मिरर्स है, R2 मिरर्स है, दो मिरर्स है, प्लेन मिरर है दोनों। अब आप देखिए कि इसमें क्या किया हमने, ड्रा बी एन एंड सी एम, यानी बी एन क्या है, नॉर्मल्स है, बी एन एंड सी एम आर नॉर्मल्स। आप तो जानते हैं नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है। बी एम किस पे परपेंडिकुलर है, बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और सी एम परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे। और हम ही बता चुके हैं कि चूंकि पी क्यू पैरेलल आर एस, आप जानते हैं कि जो पैरेलल होता है बराबर भी होता है। तो बी एम पैरेलल है पी क्यू पे और सी एम पैरेलल है आर एस पे, तो क्या हो जाएगा, बी एम जो हो जाएगा, बी एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो बी एम परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, पी क्यू की जगह पर आर एस पे हो जाएगा। ठीक है, बी एन क्या हो जाएगा, बी एन है ये, बी एम नहीं सॉरी, बी एन है, बी एन है परपेंडिकुलर, बी एन किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, और सी एम है आर एस पे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हम बी एन ही रखे हैं, सॉरी है, बी एन है तो पी क्यू की जगह पर आर एस है, तो बी एन किस पे हो जाएगा, बी एन परपेंडिकुलर आर एस, यानी बी एन आर एस पे, पी क्यू की जगह पर आर एस पे भी पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो आप समझिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखिए कि, और यानी बी एन, देयरफॉर बी एन पैरेलल क्या हो जाएगा, बी एन पैरेलल क्या हो जाएगा, सी एम का, और बी सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बी सी इज ट्रांसवर्सल। अब आप जानते हैं कि अल्टरनेट हो जाएगा ये एंगल 3 और 2, एंगल 2 बराबर एंगल 3 कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप जानते हैं ना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो होता है आई इक्वल टू होता है आर, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आई इक्वल टू आर। क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप यहाँ तक समझिए, फिर से जानिए कि पी क्यू और आर एस टू प्लेन मिरर्स है, बी एन और सी एम जो है क्या है, नॉर्मल्स है जो परपेंडिकुलर है। तो हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया कि बी एन पैरेलल सी एम ला दिए, तो इससे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 निकल गया। ये क्या हो गया, 3 इक्वल टू 2, ये आपका हो गया क्या, ये 3 इक्वल टू 2 क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल के द्वारा हो गया। अब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जान रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आप देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, अब एंगल 1 इक्वल टू 2 है तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 यानी 2 एंगल 2 हो गया। आप इसको नोट कर लें, और अभी स्पेस नहीं है इसलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को इरेज करना होगा। क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर रहे हैं। फिगर रखेंगे, सब नोट कर हटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप। फिगर रख रहे हैं। अब आप देखिए कि इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग लाए क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या लाए हम लोग, 4 बराबर 3 लाए, एंगल 3 प्लस एंगल 3 यानी 2 एंगल 3, यानी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट लाए हम लोग, निकल गया ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, यहाँ निकल गया ना, 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, पूरा निकल गया, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी। therefore एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी डी। ये क्या है, these are pairs of these are pairs of alternate angle, therefore देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने कर दिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए फिगर में 1 प्लस 2 यानी बी सी डी हो गया, और एंगल 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ए बी सी। ये दोनों यानी ए बी सी और बी सी डी दोनों अगर बराबर है, ये ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, तो दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गया। क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गया। जब ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, यही प्रूफ करना था ना, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। इसमें थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट आ गया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आ गया है, तो आपको उसके अनुसार हमने बताया है, फिगर दिया हुआ था। ध्यान रखिए पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर्स है, हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में, बी एन और सी एम जो है नॉर्मल खींच दिया है। आप जानते हैं कि नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री बनाता है, उसके अनुसार हम लोग और पैरेलल हम लोग दिखा दिए कि ये पैरेलल इसका है, तो उसके बाद हम लोग क्या दिखा दिए कि बी सी एक ट्रांसवर्सल है, जिसे हम लोग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दिखा दिए। उसके बाद ए बी सी और बी सी डी को दिखा दिए कि अल्टरनेट है। जब आप जानते हैं कि पैरेलल साबित करना है तो अल्टरनेट दिखाना होगा, इसलिए भी पैरेलल सी। ये क्वेश्चन को हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर कर दिया है। एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का पूरा 1 to ऑल विद कंसेप्ट हमने सॉल्यूशन दे दिया है। मैं समझता हूँ कि पूरा कंसेप्ट के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे और आप गणित संगम यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, आप करेंगे, अपने दोस्तों को करेंगे और फ्रेंड्स को भी कहेंगे या रिलेटिव्स को भी कहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए। हर हाल में देखिए, ज्योमेट्री आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि ज्योमेट्री में बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें आपको। तब तक के लिए गुड डे टू यू, थैंक यू।